व्यक्तियों में असीम क्षमता होती है, लेकिन उसे पहचान कर उसे आगे बढ़ना वह उनके हाथ में होता है। क्योंकि जीवन में यह तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारे सफलता का शिल्पकार कोई और नहीं, हम स्वयं होते हैं। बाहरी परिस्थिति सफलता और असफलता का कारण नहीं बन सकती। हमारा सोच, हमारा निर्भरता, हमारा आत्मविश्वास, हमारी निष्ठा सफलता का कारण बनती है। क्योंकि सफलता और असफलता के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। जब कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती है तो हम उससे हार जाते हैं। अगर हम उससे डटकर सामना करें, उसको हम एक छेनी हथौड़ी के तरह यह समझे कि यह हमें गढ़ने आई है, तराशने आई है, तो हम सफलता की कहानी गढ़ सकते हैं। और जो इस चोट को सह लेता है वह असल में अपनी सफलता की मूर्ति को गढ़ सकता है। नहीं तो इस अधूरी मूर्ति और अधूरा इंसान के तरह हम लोग सब बन के रह जाएंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसके बारे में सोचिए, तब तक इस कहानी को सुनिए। राजेश नाम का एक व्यक्ति जो शहर में रहता था और वो बड़ी कंपनी में कार्यरत था। उसे अच्छा खासा वेतन मिलता था, फैसिलिटी थी, वो हो सकता था खुश भी, लेकिन वो खुश नहीं था। वो अपने जीवन से, अपने कार्यों से संतुष्ट नहीं था। वो हमेशा परिस्थिति को दोष देता था कि परिस्थिति हमें साथ नहीं देती, कोई हमें नहीं समझता, हमारी भावनाओं का कद्र नहीं करता। वो हमेशा दूसरों पे ही इल्जाम लगाता था। एक बार वो अपने गांव जाता है और गांव में पुराने मंदिर में वो मूर्ति दर्शन के लिए गया। जब वो मूर्ति का पूजा कर रहा था, मंदिरों में दर्शन कर रहा था, तो देखता है कि बगल के पत्थर पे लिखा रहता है, जो यहाँ प्रयास छोड़ा वो यहीं रह गया। उसे वो लिखा हुआ बहुत ताज्जुब लगा कि ये क्या लिखा हुआ है, जो यहीं प्रयास छोड़ा और वो यहीं रह गया। कुछ देर में वहाँ पुजारी आते हैं, तो वो कहता है पुजारी जी से कि ये क्या लिखा हुआ है। तो पुजारी जी शांत स्वर में कहते हैं कि एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने आया था, उसके 2 प्रहार के बाद ही ये पत्थर टूटने लगा। ये उनके चोट को सह नहीं पाया, इसलिए ये अधूरा रह गया और यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ देर के बाद वो पुजारी जी फिर कहते हैं कि बेटा, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। परिस्थिति, कठिनाइयाँ हमें तराशने आती है, हमारे जीवन में कुछ बदलने आती है, हमें सफलता की ओर ले जाने आती है। लेकिन जो उस चोट को नहीं सह पाता वो अधूरा रह जाता है, वो वहीं पे ठहर जाता है। राजेश पुजारी जी को जो कह रहे थे उनकी बातों को वो समझ जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ। मैं बाहरी परिस्थिति, व्यक्ति, समय को तो दोष दे रहा हूँ, लेकिन अपने को बदल नहीं पा रहा हूँ, समय नहीं दे पा रहा हूँ, नया कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ। वह जब अपने घर शहर वापस आता है तो वह अपने में परिवर्तन ले आता है। वो नया सीखने में समय देता है, अपने को परिवर्तन करता है, लोगों को समझता है। धीरे धीरे उनके जीवन में भी बहुत सारी परिवर्तन आ जाते हैं और वो सफलता की ओर बढ़ने लगता है और अपने जीवन से संतुष्ट होकर खुश होता है। उसी प्रकार हम अपने जीवन में भी
अपनी सफलता की कहानी को अगर गढ़ना चाहते हैं तो कठिनाई को एक हथौड़े और छेनी के रूप में देखें जो हमें मूर्ति का आकार देगी। तो उस मार को, उस चोट को सहना तो पड़ेगा ही। जो उसे सह लेते हैं सही मायने में वही एक असली मूर्ति बन पाते हैं, नहीं तो अधूरा मूर्ति और अधूरा इंसान वाली बातें हो जाएंगी, है कि नहीं? सोचिएगा जरूर। ओम शांति।